नमस्कार दोस्तों, आइए देख लेते हैं विश्व की प्रमुख फसलों एवं उनके उत्पादक देशों के बारे में। तो प्रथम स्थान पे कौन सा है, द्वितीय स्थान पे कौन सा है, तृतीय स्थान पे कौन सा है। तो गेहूं के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे यूएसए। इसी तरह से चावल उत्पादन में चीन, भारत व इंडोनेशिया क्रमशः है। इसी तरह से मक्का उत्पादन में सबसे ज्यादा मक्का कौन उत्पादन करता है, वह यूएसए, चीन तथा ब्राजील। उसके बाद कपास के उत्पादन का जो क्रम है वो है यूएसए, चीन तथा पाकिस्तान। इसी तरह चाय उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे, श्रीलंका तीसरे स्थान पे। गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहले, भारत दूसरे, चीन तीसरे। इसी तरह से रबड़ उत्पादन में थाईलैंड जो है क्या है, प्रथम स्थान पे है, मलेशिया दूसरे, इंडोनेशिया तीसरे। इसी तरह से तंबाकू जो उत्पादन है वो जो है पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए, तीसरे पे भारत है। इसी तरह से कहवा उत्पादन में ब्राजील, कोलंबिया व इंडोनेशिया। ये जो भी उत्पादक वर्ष है 2017 के आंकड़ों से लिए गए। आपको बताते चले कि विश्व में कृषि प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो डी विटलेसी ने 1936 में किया था। तो विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो खनिज उत्पादन में जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पे देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पे जो लोहा उत्पादन में वो है चीन, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे ब्राजील। तांबा उत्पादन में क्रमशः चिली, पेरू, चीन। इसी तरह से मैग्नीज में चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन। जस्ता में चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। सोना में चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। चांदी मैक्सिको, पेरू, चीन। कोयला उत्पादन में चीन, यूएसए, भारत। यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। खनिज तेल में रूस, सऊदी अरब, यूएसए। प्राकृतिक गैस में रूस, यूएसए, कनाडा। ये सभी आंकड़े 2017 के उत्पादन वर्ष के हैं। इसी तरह से विश्व में जो विनिर्माण उद्योग है उनके बारे में जान लेते हैं। तो विनिर्माण उद्योग में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें जो प्रमुख उत्पादक देश हैं कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। इसी तरह से लौह इस्पात उत्पादन में जो प्रमुख उद्योग है, उद्योग में जो समृद्ध देश हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, जापान तथा रूस। इसी तरह से ऊनी जो वस्त्र उद्योग है उसके अंतर्गत कौन है, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन हो गया। इसी तरह से जो है मोटर गाड़ी उद्योग के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। ठीक है। इसी तरह पोत निर्माण में जो है उद्योग में कौन कौन से हैं, जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुयान उद्योग निर्माण में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस इत्यादि। अब बात करते हैं कि जो है प्रमुख जो रसायन उद्योग हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो है सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, उसके बाद जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। इसी तरह से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं भारत। सल्फेट जो फास्फेट है उसमें उत्पादन में जो है क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से पोटाश उर्वरक में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको ये जानकर काफी अच्छा लग रहा होगा कि कौन कौन से देश किन किन स्थानों पर उत्पादन करते हैं, कौन कौन से देश प्रथम स्थान पे हैं, कौन से दूसरे स्थान पे हैं, कौन से तीसरे स्थान पे। इसी तरह से ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनका जो कौन कौन से उद्योग हैं। तो आपको बताते चले कि जो नगर है जैसे बेलफास्ट है वो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से बर्मिंघम जो है लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। एसेन जो जर्मनी में स्थित है वो लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। हवाना जो है सिगार के उत्पादन के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स जो है फिल्म उद्योग एवं पेट्रोलियम के लिए फेमस है। कोबे लोहा इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चेलियाविंस्क जो है वो लोहा एवं इस्पात उत्पादन के लिए। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए। ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए। हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए। कंसास मांस उत्पादन के लिए। क्यू इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। अब देख लेते हैं आगे कि जो लियोन्स है वो सिल्क उद्योग उत्पादन के लिए। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए। प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए। शेफील्ड ब्रिटेन में जो स्थित है वो कैंची और छुरी के लिए फेमस है निर्माण के लिए। वेनिस कांच उद्योग के लिए। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए। ढाका कालीन उद्योग के लिए। नगोया जहाज निर्माण के लिए। अब इसी तरह से आपको बताते चले कि जो कंसास है वो मांस उद्योग के लिए। कीव जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव उद्योग के लिए। पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात के लिए। सिएटल वायुयान निर्माण के लिए।
व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण के लिए, मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए, ये आप जानते ही होंगे, म्यूनिक लेंस निर्माण के लिए, इसी तरह से ओसाका सूती वस्त्र, लोहा एवं इस्पात के लिए, नगोया जो है वो जहाज निर्माण एवं सूती वस्त्र के लिए। अब जान लेते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां हैं और कौन कौन से देशों में पाई जाती हैं। जैसे एस्किमो ग्रीनलैंड में पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है, किर्गिज मध्य एशिया में, माओरी न्यूजीलैंड में, मसाई पूर्वी अफ्रीका के कीनिया में पाई जाती है। इसी तरह से वेदास श्रीलंका में, नीग्रो मध्य अफ्रीका में, सेमांग मलेशिया में, युकाधिर साइबेरिया में, आइनू जो है वो जापान में, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा में पाई जाती है, पिग्मीज कांगो बेसिन में, बोरो ब्राजील में, इंकाथा दक्षिणी अफ्रीका में, हैदा अमेरिका में, तारतार जो है वो साइबेरिया में, बद्दू अरब में, पपुआंस न्यू गिनी में, इसी तरह से याकू टुंड्रा प्रदेश में, जुलू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, और आइनू आपको बता चुका हूं कि जापान में पाई जाती है। तो बुशमैन जो होती है वो कालाहारी के मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि बोत्सवाना देश में पाई जाती है। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताते चलते हैं, तो वो क्या है कि विश्व की प्रमुख जो वनस्पतियां हैं उनको क्या कहा जाता है। जैसे प्रोपोफाइट, प्रोपोफाइट का मतलब क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। इसी तरह से हाइग्रोफाइट का मतलब होता है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति। जीरोफाइट का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति। मीसोफाइट का मतलब होता है शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। क्रायोफाइट का मतलब होता है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। हेलोफाइट का मतलब क्या होता है नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति। व लिथोफाइट का मतलब होता है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। तो ये आप फैक्ट्स आप याद रखिएगा, प्रोपोफाइट, हाइग्रोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट, क्रायोफाइट, हेलोफाइट व लिथोफाइट। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवासों के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बताते चले कि जो चलते फिरते जो चरवाहे होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, उनके जो है क्या है आवासों को एक विशेष नाम दिया गया है। जैसे ऑल, यह जो है यूरोप के काकेशस पर्वत एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव जाति का तंबूनुमा आवास होता है। यह जो है लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बनाया जाता है। इसी तरह से इग्लू, आपने नाम सुना होगा, यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास होता है। इसी तरह से इज्बा, यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों पर बना हुआ आवास होता है। इसी तरह से क्रॉल, यह अफ्रीका के वांटू एवं काफिर तथा नेटाल के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास होता है। इसी तरह से तिपी, यह जो है राकीस पर्वत के पूर्वी भाग में निवास करने वाली रेड इंडियंस द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास होता है, जो कि मुख्यतः विसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। तिपी आप याद रखिएगा। इसी तरह से युर्त जो है यह मध्य एशिया के स्टीपी क्षेत्रों में निवासियों जैसे खिर्गिज, कालमुक तथा कज्जाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास होते हैं। तो आपने जान लिया कि जो जनजातियां होती हैं उनके आवासों को किन किन नामों से जाना जाता है। इसी तरह से अब कुछ जान लेते हैं भौगोलिक उपनामों के बारे में। तो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जो कि चर्चित रहते हैं, जैसे 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है या 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, वो है रोम, इटली। तो पोप का शहर होता है रोम। रक्तवर्ण महिला जहां पाई जाती है वो रोम की है। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन रोम को। इटर्नल सिटी या होली सिटी के नाम से क्या कहा जाता है, रोम को। इसी तरह से एंटिलीज का मोती जो है क्यूबा को कहा जाता है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को। गगनचुंबी इमारतों का नगर जो कहा जाता है वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को कहा जाता है। क्वेकर सिटी जो है फिलाडेल्फिया को। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो कहा जाता है। चीन का शोक आपने पढ़ा होगा, वांगो नदी को कहा जाता है, पीली नदी को कहा जाता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है क्वीटो, जो कि इक्वाडोर की राजधानी है, उसे कहा जाता है। हर्मिट किंगडम जो है कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम जो है कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द कंगारूज ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन वूल्स जो है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ द 1000 लेक्स जो है बोला जाता है फिनलैंड को। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है नॉर्वे को बोला जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जो इसे कहा जाता है वो है जिब्राल्टर। ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। इसी तरह से होली लैंड जो है जेरूसलम या इजराइल में जो स्थित है उसे कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी के रूप में जो कहा जाता है वो है एवरडीन, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है।
एमराल्ड द्वीप जो है वो आयरलैंड में है। नील नदी की देन जो है मिस्र को कहा जाता है। एम्पायर सिटी के रूप में न्यूयॉर्क जाना जाता है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस शहर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस जो है कोच्चि को कहा जाता है, जो कि केरल में स्थित है। प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड को। सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट जो है भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स जो है थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स लाओस को कहा जाता है। आपको याद रखना है कि लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को, और इसी तरह से लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स जो है वो लाओस को कहा जाता है। लिली का देश जो है वो कहा जाता है कनाडा को। नेदरलैंड जो है वो प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ को कहा जाता है। हैरिंग पॉन्ड जो है अटलांटिक महासागर को। संसार की छत आप जानते हैं किसे कहते हैं, पामीर के पठार को। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम को कहा जाता है। गोरों की कब्र जो है वो गिनी तट या पश्चिमी किनारा अफ्रीका का जो है उसे कहा जाता है। लैंड ऑफ केक्स जो है स्कॉटलैंड को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है बेल्जियम को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में स्थित है। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है जो कि इंग्लैंड में है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। स्वर्णिम पगड़ों का देश म्यांमार कहा जाता है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है अफ्रीका को। इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो इसके पहले वीडियो हमने डाला है वो आप देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अब जो है हम आपको बताते चले कि स्वर्णिम पगोड़ों का देश आपको बता चुके हैं म्यांमार है। संसार का रोटी का भंडार जो है प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका है। संसार का निर्जनतम जो द्वीप है वो त्रिस्तान दी कुन्हा है। इसी तरह से 7 टापुओं का जो नगर है उसे मुंबई है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका है। फॉरबिडन सिटी लासा है। इंग्लैंड का बगीचा केंट है। भारत का बगीचा बेंगलोर है। आंसुओं का जो प्रवेश द्वार है वो बाब अल मौन जल डमरूबंद थे। तो ये जो है कुछ भौगोलिक उपनाम है जिन्हें जानना आवश्यक है, क्योंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं और जो कुछ भौगोलिक उपनाम है उनको देख लेते हैं। जैसे मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन देश को कहा जाता है। लैंड ऑफ सेटिंग सन्स जो है कहा जाता है ब्रिटेन को। श्वेत शहर बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी उसे कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। स्मारकों की नगरी वियना या को कहा जाता है। विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है। एशिया का पेरिस जो है कहा जाता है थाईलैंड को। आइलैंड ऑफ क्लोव्स जो है वो जंजीबार या तंजानिया को कहा जाता है। इसी तरह से गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलस जो है स्टेटस ऑफ जिब्राल्टर को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। सुकुमार फूलों का देश जो है वो है जापान। इसलिए से पूर्व का जो ग्रेट ब्रिटेन है उसे जापान को कहा जाता है। तो पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के रूप से जो है जापान कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख स्थानों के बारे में। तो आपको बताते चले कि जो है प्रमुख स्थानों के बारे में क्या आपको जानना है कि कहाँ कहाँ स्थित क्या है। तो इसी तरह से अल अक्सा, वेलिंग वॉल, टेम्पल माउंट जो है इसे कहा जाता है जेरूसलम को। तो अल अक्सा, वेलिंग वॉल, टेम्पल माउंट कहाँ पे स्थित है? जेरूसलम में, इजराइल में। बकिंघम पैलेस आपने नाम सुना होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बिलिंग्सगेट कहाँ है? लंदन में। इसी तरह से ग्रांड कैनियन कहाँ पे है? एरिजोना प्रांत में, यूएसए में। झुकी हुई मीनार पीसा की कही जाती है, इटली में जो है। इसी तरह से मर्डेका पैलेस जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी है। इसी तरह से पोर्सलिन टावर नानकिंग चीन में है। रेड स्क्वायर या क्रेमलिन जो है मॉस्को में। स्फिंक्स या पिरामिड मिस्र में। सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल। इसी तरह से बेडनबर्ग गेट या ब्राउन साउथ जो है बर्लिन जर्मनी में। कॉलोसियम जो है वो रोम या इटली में। काबा जो है मक्का में, सऊदी अरब में। लोअर या एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। पोटाला ल्हासा तिब्बत में। श्वेत डेगन पगोड़ा जो है वो रंगून म्यांमार में। इसी तरह से ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है। व्हाइट हाउस, पेंटागन वाशिंगटन डीसी यूएसए में है।
ओपेरा हाउस सिडनी में है। अब आपको देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजों के बारे में जान लेते हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत से जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें तो पूछा ही जाता है। तो आपको बताते चले कि ये जो है आपके लिए विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं यूपी बोर्ड की, उनमें भी पूछा जाता है। जैसे आर एमंडसन जो है कौन थे, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे 1911 में। इसी तरह से रॉबर्ट पेरी जो कि अमेरिका के हैं, वो उत्तरी ध्रुव की खोज उन्होंने की 1909 में। कोलंबस जो है वो इटली के रहने वाले थे, इन्होंने पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी। वह दक्षिणी अमेरिका की खोज की थी 1492 एवं जो है 1498 में। तो 1498 में दक्षिणी अमेरिका की खोज हुई, वह 1492 में पश्चिमी द्वीप समूह की। तो जॉन कैबट जो है इटली के थे, उन्होंने न्यूफाउंडलैंड की खोज की। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की। इसी तरह से कॉपरनिकस ने सौरमंडल की के बारे में उन्होंने बताया 1540 में। इसी तरह से फर्दिनंद द लेपेस जो है स्वेज नहर का निर्माण उन्होंने किया 1869 में। इसी तरह से केपलर जो कि जर्मन का निवासी था, उन्होंने ग्रहों के गति संबंधी नियम 1600 ईस्वी में दिए। इसी तरह से लिंडबर्ग जो है प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक करने वाले व्यक्ति थे। इसी तरह से वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाल के थे, केप ऑफ गुड होप से होकर के भारत आगमन उन्होंने 1498 में किया था। फिट्जजेफ नानसेन जो है ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग है जो कि खोजा गया 1888 में। इसी तरह से फर्नांडो मैगलेन एवं दिल कानो जो है विश्व का भ्रमण इन्होंने किया। अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज 1519 में की। इसी तरह से बार्थोलोमियो डियाज जो कि पुर्तगाल के थे, उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की इन्होंने खोज की। ओवेल तस्मान जो थे, उन्होंने न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया की खोज क्रमशः 1642 व 1644 में की। जैक कार्टियर जो है वो कनाडा की इन्होंने खोज थी। कार्टेज जो है वो जो है मैक्सिको की इन्होंने खोज की। तो प्रशांत महासागर का जो नामकरण है आप जानते हैं किसने किया, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो है नामकरण किया था मैगलेन ने। अब जो है आपको बताते चले कि भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई, उनमें से पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख है। यूरोप वासियों ने जो है कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। इसी तरह से विश्व के महासागरों के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व के महासागरों के बारे में जानते हैं कि प्रशांत महासागर जिसका क्षेत्रफल जो है 16.5 करोड़ से अधिक है, जिसका सबसे गहरा जो स्थान है वह मैरियाना ट्रेंच है जो कि गहरा है लगभग 11 किलोमीटर से अधिक। इसी तरह से अटलांटिक महासागर जिसका क्षेत्रफल 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो गर्त है जो कि 8000 मीटर से अधिक गहरा है। इसी तरह से हिंद महासागर जो कि 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसका सबसे गहरा गर्त जो है सुंडा गर्त है जो कि जिसकी गहराई 8 किलोमीटर के आसपास है। इसी तरह से आर्कटिक महासागर जो है जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 1 करोड़ 40 लाख से अधिक है, जो जिसमें जो सबसे गहरा गर्त है वो है यूरेशियन बेसिन, जिसकी जो औसत जो गहराई है वो 5450 मीटर है। इसी तरह से अंटार्कटिक महासागर जो है इसका क्षेत्रफल के बारे में ज्ञात नहीं क्योंकि घटता बढ़ता रहता है सबसे ज्यादा उसमें, ठीक है। तो विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में आप जान लेते हैं। तो इस वीडियो अब इस सेक्शन में हम क्या जानेंगे, विश्व की प्रमुख नहरें। तो सू नहर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ने वाली जो नहर है उसे क्या कहते हैं, सू नहर, ये पूछा जाता है। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ईरी नहर मिशिगन झील और ईरी झील को जोड़ती है। तो सू किसको जोड़ती है, सुपीरियर एवं ह्यूरन को। ईरी जो है ईरी झील व मिशिगन झील को। गोटा नहर जो कि स्वीडन में है, स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग के बीच है। कील नहर जर्मनी में है जो कि उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर की जोड़ती है। इसी तरह से उत्तरी सागर नहर जो है वो नीदरलैंड में है जो उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम के बीच में है। मैनचेस्टर नहर जो ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। न्यू वाटरवे नीदरलैंड में है जो कि उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच में है। वोल्गा डान नहर जो है रूस में स्थित है जो रोस्टो एवं स्टालिनग्राड के बीच में है स्थित है। वेलैंड नहर जो कि कनाडा में है, ईरी और ओंटारियो को जोड़ती है। केपी नहर जो कि भारत में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। स्वेज नहर मिस्र में जो कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। पनामा नहर जो है पनामा देश में स्थित है जो कि कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। इसी तरह से अल्बर्ट नहर जो कि पश्चिमी यूरोप में स्थित है, एंटवर्प लीव एवं
वेनेलक्स को जोड़ती है। इसी तरह से अब जान लेते हैं स्वेज नहर के बारे में विस्तृत रूप से। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। इसके निर्माण का कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेपेस को सौंपा गया था। इस नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर, औसत गहराई 16.25 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर व न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट साइड तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार यानी लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिम्सा झील तथा दक्षिणी भाग में ग्रेट बिटर झील है। तो ये 3 झीलें हैं जो कि उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि कौन कौन सी झीलें हैं जो उत्तर, मध्य एवं दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। आपको अभी याद दिला देते हैं, लिटिल झील, टिम्सा झील व बिटर झील, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर स्थित है। 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जान लेते हैं पनामा नहर के बारे में। तो इसका निर्माण 1914 में हुआ। प्रारंभ में इस नहर पर अमेरिका का अधिकार था, किंतु जो है 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। इसमें जो है जलपास प्रणाली है। अब जान लेते हैं क्या, तो अब आपको जानना है कि जो है जो विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य मीन्स जो स्ट्रेट्स हैं, वाटर स्ट्रेट्स हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो स्ट्रेट्स कौन कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। तो जैसे है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जो जल संधि है वो जो है क्या है, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर से संबंधित है, जो कि अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के भाग के को अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि क्या है, जोड़ती किसको है, आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर को, और किन भागों को अलग करती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का एवं रूस देश को। इसी तरह से जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। यूरोप के किस देश को, स्पेन को, एवं अफ्रीका के मोरक्को देश को। इसी तरह से डोवर जो जल संधि है वो उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है, संबंधित जोड़ती है। इसी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। इसी तरह से मलक्का जो जल संधि है वो जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को अलग जोड़ती है। इसी तरह से मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। अब जो है फ्लोरिडा जो जल संधि है वो जो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को जोड़ती है, संबंधित है, उससे उस सागर से संबंधित है। फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को अलग करती है। इसी तरह से पाक जो जल संधि है वो जो है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को अलग करती है, जो कि बंगाल खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है। तब विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में अब जान लेते हैं। तो आपको बताते चले कि जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं उनके उद्गम स्थल के बारे में बताएंगे, वे कहाँ पे जाकर के गिरती हैं, उनका मुहाना कहाँ है और उनकी औसत लंबाई क्या है। तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है बुरुंडी देश से, तो गिरती है भूमध्य सागर में, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। इसी तरह से अमेजन नदी जो कि अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो कि लेगो विलफेरो स्थान से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, 6296 किलोमीटर लंबी। इसी तरह से मिसिसिपी मिसौरी जो है रेड रॉक स्रोत से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, 6240 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में गिरती है, 5797 किलोमीटर लंबी है। ओबे नदी अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओब की खाड़ी में गिरती है और 5567 किलोमीटर लंबी है। वांगहो नदी क्युनलुन पर्वत से निकलती है, चेहल की खाड़ी में गिरती है और 4667 किलोमीटर लंबी है। येनेसी नदी रान्नू ओला पर्वत से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है और 4506 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी लुआलया व लुआपूला के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, 4371 किलोमीटर लंबी है। आमूर नदी जो है वो सिल्का रूस आर्गून के संगम से निकलती है, वह टार्टर स्ट्रेट में गिरती है, 4352 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से लीना नदी जो है वो बैकाल पर्वत से निकलती है, रूस में आर्कटिक महासागर में गिरती है, वह 4268 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से मैकेंजी जो नदी है वो फिनले नदी मुहाने से निकलती है और उसके बाद ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, 4241 किलोमीटर लंबी। नाइजर नदी जो कि गिनी से निकलती है अफ्रीका के और गिनी की खाड़ी में गिरती है, 4184 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से मेकांग नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, लगभग 4000 किलोमीटर जो है लंबी है। इसी तरह से वोल्गा नदी ब्लडाई पठार से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, जो 3687 किलोमीटर लंबी है।
सैन फ्रांसिस्को जो नदी है वो द मिनास गिरास जो है, जो कि ब्रिटेन में स्थित है, वहां से निकलती है, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में गिरती है, जो 3198 किलोमीटर लंबी है। सेंट लॉरेंस नदी ऑन्टारियो जो झील है वहां से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, जो कि 3058 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2900 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से सिंधु नदी वो भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, जो कि 2880 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से जो है फरात नदी जो है वो निकलती है कहाँ से, कारासुन तथा मूरत नहरी संगम से, और गिरती कहाँ है, सत अल अरब में, जो कि 2800 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी से। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है और वहां से काला सागर में गिरती है, जो कि 2842 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मरे नदी में जाके डार्लिंग मिल जाती है, जो कि 2789 किलोमीटर लंबी है। अब आपको बताते चलें कि नेल्सन नदी जो बो नदी का ऊपरी भाग है, हडसन की खाड़ी में गिरती है और 2575 किलोमीटर लंबी है। अब पराग्वे नदी जो है मांटो ग्रासो ब्राजील से निकलती है, पेराना नदी में जाके मिल जाती है, मतलब पराना पराग्वे आपने नाम सुना होगा, जैसे गंगा यमुना नाम होता है, इसी तरह पराना पराग्वे जो है पराग्वे नदी है वो पेराना की जो है मतलब ट्रिब्यूटरी है, तो जो कि 2550 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से यूराल जो नदी है वो दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है, जो कि 2533 किलोमीटर लंबी है। अब उसके बाद गंगा नदी जो कि गोमुख हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2525 किलोमीटर लंबाई की है। आमो दरिया नदी निकोलस श्रेणी पामीर से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, 2414 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से साल्विन नदी तिब्बत क्युनलुन पर्वत के दक्षिण से निकलती है, मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, वह 2414 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से अरकनसास जो है नदी वो मध्य कोलोराडो से निकलती है, मिसिसिपी में नदी में मिलती है, मतलब कि मिसिसिपी की सहायक नदी है, जो कि 2348 किलोमीटर लंबी है। अब जो है कोलोराडो नदी जो कि ग्रैंड कंट्री से निकलती है, कैलिफोर्निया की घाटी में गिरती है, जो कि 2335 किलोमीटर लंबी है। नीपर नदी जो है वो ब्लडाई पर्वत से निकलती है, जो कि काला सागर में गिरती है, 2284 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से ओहियो नदी जो है पोर्टर कंट्री या पेंसिल्वानिया से निकलती है, मिसिसिपी की सहायक नदी है, वहां मिल जाती है, 2102 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से इरावदी नदी जो है माली एवं नामी नदियों के संगम से बनती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 2100 किलोमीटर लगभग में लंबी है। ऑरेंज नदी जो लिसोथो से निकलती है, लोसोथो जो देश है आपने देखा होगा जो दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच में है, वहां से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, जो कि 2092 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से ओरिनिको नदी जो है वो सिएरा परीमा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है और जो है 2062 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से कोलंबिया जो नदी है वो कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है, प्रशांत महासागर में गिरती है, 1983 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से डॉन नदी जो है वो टूला जो है स्थान है रूस में, वहां से निकलती है, अजोब सागर में गिरती है, 1968 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से टिग्रिस जो नदी है वो टारस पर्वत टर्की से निकलती है, सत अल अरब में मिलती है और जो है ये जो है 1900 किलोमीटर लंबी है। अब आपको बताते चलें कि मीकांग नदी जो है थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार तथा वियतनाम से होकर बहती है। इसी तरह से डार्लिंग नदी की लंबाई उसकी सहायक नदियों, अब डार्लिंग नदी की कौन कौन सी सहायक हैं, बलूनी नदी, कांडामिन नदी, कलगोवा नदी से मिलकर बनती है। अब आपको और भी कुछ रोचक फैक्ट्स बताते चलते हैं, तो और जो रोचक फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि जो है जो असवान बांध है, असवान बांध जो है वो जो है वह नासिर झील, अब आपको बताते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो असवान बांध व नासिर झील नील नदी पर स्थित है तथा जो हूवर बांध है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। इसी तरह से मिसिसिपी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है। प्रत्यक्ष डेल्टा के उदाहरण के रूप में वांगहो नदी प्रस्तुत की जाती है। तो ये पूछा जाता है कि जो पक्षीपात नुमा जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी है, और जो प्रत्यक्ष डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी है, वो पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो अब देख लेते हैं नदियों के किनारे बसे हुए विश्व के प्रमुख नगरों के बारे में। तो कौन सा नगर है जो
नदियों के किनारे स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जैसे बगदाद जो कि इराक में स्थित है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो है टाइग्रिस के, ठीक है। तो उसी तरह से बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे, पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे, वारसा विस्चुला नदी के किनारे, अस्वान नील नदी किनारे, सेंट लुइस जो है अमेरिका का वो मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से रोम टाइबर नदी के किनारे, लंदन आप जानते होंगे टेम्स नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे, मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे, प्राग बिंतावा नदी के किनारे, बोन जो है वो राइन नदी के किनारे पाया जाता है, ठीक है। अब जो है अब आपको और जान लेना है कुछ, जैसे खार्तूम जो शहर है, जो सूडान की राजधानी, उत्तरी सूडान की राजधानी, वो नील नदी के किनारे, काहिरा नील नदी के किनारे, ब्यूनस आयर्स जो है लाप्लाटा नदी के किनारे, अंकारा किजिल के किनारे, डुंडी टेन नदी के किनारे, लिवरपूल मर्सी नदी के किनारे, कोलोन जो कि जर्मनी का एक प्रमुख शहर है वो राइन नदी के किनारे, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी, सिडनी डार्लिंग नदी, बेलग्रेड डेन्यूब नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी, उसी तरह से वियना डेन्यूब नदी, टोक्यो अराकावा नदी, इसी तरह से संघई यांगटीसिक्यांग नदी, रंगून या यांगून जो बोलते हैं उसे इरावदी नदी, ओटावा सेंट लॉरेंस नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, मैड्रिड मैजेंसेस नदी, लिस्बन टंगस नदी, उसी के बाद जो है डबलिन लिम्फे, चटगांव कर्णफुली नदी, हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी, शिकागो नदी, ब्रिस्टल एवन नदी, बसरा सत अल अरब नदी, इसी तरह से क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी, लेनिनग्राड नेवा नदी, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी, कीव नीपर नदी व दावोस जो है लैंड वाशर। अब आपको बताते चले कि दजला एवं फरात की जो सम्मिलित धारा होती है उसे क्या कहा जाता है, सत अल अरब कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अब विश्व के जो प्रमुख जलप्रपात हमको जान लेते हैं। तो पहला जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा है वो है एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, जो कि और जो है ओरिनोको नदी पर स्थित है। इसी तरह से योसेमाइट जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है, द मर्डल फोसेन जो है नॉर्वे में स्थित है, तुगेला दक्षिण अफ्रीका में, कुकवेनन वेनेजुएला में, विक्टोरिया जो है जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर 108 मीटर की ऊंचाई का जलप्रपात है, वाटरफॉल है। इसी तरह से सुदरलैंड जो है न्यूजीलैंड में, रिब्बोन कैलिफोर्निया में, ग्रेट तमाराना जो है गुयाना में, डेल्ला कनाडा में, गवानी फ्रांस में, जोग जलप्रपात जो है जो कि शेरावती नदी पर स्थित है, गरसोपा जिसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, वो भारत में स्थित है, जो कि जो है कितना है ये आप देखिएगा, ये 255 मीटर ऊंचा है। नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर 53 मीटर ऊंचा है। अब आपको बताते चले कि जो एंजल जलप्रपात है वो कैरो नदी पे है, कैरो नदी पे आप याद रखिएगा। नियाग्रा जलप्रपात है वो सेंट लॉरेंस नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, बायोमो जलप्रपात जैरिन नदी पर, स्टेनली जो जलप्रपात है वो कांगो नदी पर। अब आपको बताते हैं विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो है शेरावती नदी पर, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब और कुछ रोचक तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। तो और जो रोचक तथ्य हैं वो जो जुड़े हुए हैं मुख्यतः विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में। तो आपको बताते चले कि जो विश्व की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली जो झील है वह कैस्पियन सागर, जो कि फैली हुई है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान से। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो जो है 3,71,000 किलोमीटर है। इसी तरह से सुपीरियर झील अमेरिका एवं कनाडा से जुड़ी हुई है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 82,100 वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह से विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा एवं तंजानिया में स्थित है, जो कि 69,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसी तरह से अरल सागर जो झील है वो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में स्थित है, जो कि 68,000 वर्ग किलोमीटर है। ह्यूरन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में 59,600 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है। मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 57,800 वर्ग किलोमीटर में है। इसी तरह से टंगानिका जो झील है वो तंजानिया, जैम्बिया तथा जायरिन देशों के में स्थित है, जो कि 32,900 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसी तरह से बैकाल झील रूस में है, जो कि
700 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। इसी तरह से मलावी जो झील है, मलावी एवं मोजाम्बिक के बीच 29,000 स्क्वायर किलोमीटर की लंबाई क्षेत्रफल में है। ग्रेट स्लेव कनाडा में है जो कि 28,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई। इसी तरह से इरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में है, तो ये जो है 25,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई। इसी तरह से विनिपेग जो झील है वो कनाडा में है जो कि 24,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई। इसी तरह से ओंटेरियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में जो 19,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई। इसी तरह से बालखस जो झील है वो कजाकिस्तान में स्थित है। चाड झील जो है नाइजीरिया, नाइजर व चाड व कैमरून देशों में स्थित है। उसी तरह से लाडोगो जो झील है वो रूस में, ओनेगा झील जो है रूस में, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में, टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया की बॉर्डर पे है। इसी तरह से निकारागुआ जो झील है निकारागुआ में, अथावास्का जो है झील है वो कनाडा में, रेंडियर झील कनाडा में, रुडोल्फ झील जो है वो केन्या में, और जो है इसिकुल झील जो है वो किर्गिस्तान में, जिसका क्षेत्रफल जो है 6280 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आपको बताते चलें कि जो बैकाल झील है, बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि 1620 मीटर गहरी है। इसी तरह से टंगानिका जो झील है वो जो है विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। मीठे जल की सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। अब आपको बताते चले कि जो है टिटिकाका लेक को जो है हनीमून लेक के रूप में कहलाती है। अब आपको बताते चले कि विश्व के प्रमुख जो पर्वत स्थल हैं उनके बारे में, पर्वत शिखर हैं उनके बारे में। तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8,850 मीटर की ऊंचाई पे है। इसी तरह से केटू जो है, गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत में है, 8611 मीटर की ऊंचाई पे है। कंचनजंगा नेपाल एवं भारत बॉर्डर पे है जो कि 8598 मीटर ऊंचाई पे है। ल्हासे 1 जो कि नेपाल में 8501 मीटर की ऊंचाई पे। मकालू 1 जो है चीन एवं नेपाल बॉर्डर पे 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर। गेसरब्रुम पाकिस्तान में 8068 मीटर। गोसाई थान चीन में 8018 मीटर। नंदा देवी भारत में 7817 मीटर। राकापोसी पाकिस्तान में 7788 मीटर। कामेट भारत चीन पे 7756 मीटर। नामचा बरवा चीन में 7756 मीटर। गुर्ल मंदाता जो है चीन में 7728 मीटर। तिरिच मीर जो है पाकिस्तान में 7728 मीटर। तो ये जो है कुछ प्रमुख जो है क्या थी, चोटियां थी जो कि समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई दी हुई। अब देख लेते हैं देश, जो विश्व के देश हैं उनकी राजधानियां और उनकी मुद्राएं। तो यहाँ पर हम आपको केवल देश और राजधानियां बताएंगे। जैसे सियरा लियोन की जो राजधानी है वो है फ्री टाउन, इरिट्रिया की अस्मारा, लोसोथो की मसेरू, लाइबेरिया की मोनरोविया, गैबोन की लिब्रेविले, गाम्बिया की बंजुल, जिबूती की जिबूती। उसी तरह से मध्य अगड़ की जो है बांगुई, बुर्किना फासो की क्वागा दोगो, कोमोरोस की मोरोनी, कोटे द आइवरी की यामो उस्क्रो। उसी तरह से गुयाना की मलाबो, गिनी बिसाऊ की बिसाऊ। उसी तरह से जो है साओ टोम की जो है साओ टोम है। अब ये आपने देख लिया। अब उसके बाद उत्तरी अमेरिका एवं कैरिबियन सागरी जो देश हैं उनकी राजधानी देख लेते हैं। जैसे कनाडा हो गया, कनाडा की ओटावा, क्यूबा की हवाना, पनामा की पनामा सिटी, बरमूडा की हैमिल्टन, बहामाज की नसाउ, बाराबाडोस की ब्रिजटाउन, कोस्टारिका की सांजोस, बेलीज की बेल्मोपान, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, डोमिनिकन स्टेट की जो है डोमिनिक जो है रोसेउ, डोमिनिकन गणराज्य की सेंटो डोमिंगो, होंडुरस की तेगुसिगल्पा, नीदरलैंड एंटिल्स की ब्लिमस्टड, वर्जिन द्वीप समूह की चार्लोटे अमाली, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी,
निकारागुआ की मानागुआ, जमैका की किंगस्टन, ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज, ग्वाडेलोप की बस्से तेरे, अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, ग्रीनलैंड की नूक, हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस, मार्टिनिक की फोर्ट दे फ्रांस, एंटीगुआ व बारामुडा की सेंट जॉन्स, सेंट लूसिया की राजधानी कैस्टिच, सेंट किट्स व नेविस की बेस्से तेरे, प्यूर्टो की सेंट जुआन, सेंट विसेंट व ग्रेनेडाइंस की किंग्स्टाउन। अब दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं एवं उनकी राजधानियां जान लेते हैं। तो ब्राजील की जो राजधानी है ब्राजीलिया, जिसकी मुद्रा है रिएल। इसी तरह से चिली की सैंटियागो, उसी तरह से इक्वेडोर की क्वेटो, सूरीनाम की पारामारिबो, वेनेजुएला की कराकस, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की पोर्ट ऑफ स्पेन, पेरू की लीमा, कोलंबिया की बोगोटा, गुयाना की जॉर्ज टाउन, पराग्वे के असंस्यान, उरुग्वे के मोंटेवीडियो, अरूबा की ऑरेंज स्टेट, बोलिविया की लापाज, गुयाना की कोयन्ने। तो बहुत से देशों की राजधानियां हैं जिनको आपको पूरी जुबान पर रट लेना है, दिन रात आप उसको रट लें। अब यूरोप और उनके देश और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। तो यूरोप में रूस की राजधानी मॉस्को, स्पेन की मैड्रिड, पोलैंड की वार्सा, नॉर्वे की ओस्लो, पुर्तगाल की लिस्बन, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, यूनान की एथेंस, हंगरी की बुडापेस्ट, डेनमार्क की कोपेनहेगन, लिथुआनिया की विल्नियस, एस्टोनिया की ताल्लिन, स्वीडन की स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की बर्न, ग्रेट ब्रिटेन की लंदन, मैसिडोनिया की स्कोपजे, स्लोवेनिया की लुब्लियाना, उसके बाद सर्बिया की बेलग्रेड, यूक्रेन की कीव, फिनलैंड की हेलेंसिकी, उसके बाद नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, आइसलैंड की रिक्याविक, ऑस्ट्रिया की वियना, आर्मेनिया की येरेवान, चेक गणराज्य की प्राग, रोमानिया की बुखारेस्ट, माल्टा की वलेटा, लिंचेस्टीन की जो है वादुज, सान मारिनो की सान मारिनो, बोस्निया हर्जेगोविना की सरायोवो, अंडोरा की अंडोरा ला विले, अजरबैजान की बाकू, जॉर्जिया की तिब्लिसी, आयरलैंड की डबलिन, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, बुल्गारिया की सोफिया, अल्बानिया की तिराना, लटाविया की रीगी, बेलारूस की मिन्स्क, मोल्दोवा की किसिनेव, क्रोएशिया की जागरेव, इटली की रोम, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा। तो वर्तमान में जो देश हैं उसमें यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया गया है, जहां जहां पर ये स्टार लगा हुआ, आप इसको देख लीजिएगा। अब ओशनियाई जो देश हैं उनको देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, माइक्रोनेशिया की पीलीकीर, टोंगा की नुको अलाफा, वानाआतू की पोर्ट विला, किरिबाती की बैरिकी, पपुआ न्यूगिनी की पोर्ट मोरेस्वी, फ्रेंच पोलिनेशिया की पापीते, फिजी की सुआ, मार्शल द्वीप की जो है क्या है वो है माजुरो। तो काफी कुछ आपको याद करने को हो गया है। इसी तरह से नैरू की यारेन, तुवालू की फुनाफुटी, पश्चिमी समोआ की एपुआ, न्यू कैलिडोनिया की नौमिया, मकाओ की कोडोर, सोलोमन द्वीप समूह की होनियारा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख भू आवेष्टित देश के बारे में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा उसमें पूछा ही जाता है कि भू आवेष्टित देश वे होते हैं जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है। ये जो देश होते हैं वो चारों तरफ से अन्य देशों की सीमाओं, भौगोलिक सीमाओं द्वारा घिरे होते हैं। विश्व में जो कुल प्रमुख भू आवेष्टित देश हैं देख लेते हैं वो कौन कौन से देश हैं महाद्वीपों में। जैसे एशिया में जो भू आवेष्टित देश हैं वो कौन से हैं? अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो इतने देश हो गए। इसी तरह से यूरोप में ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसिडोनिया, सर्बिया, वेस्टर्न सिटी, आर्मीनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिंचेस्टीन, माल्डोवा एवं सैन मैरिनो। इसी तरह से अफ्रीका में जो स्थल
रुद्ध देश हैं वो है बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लोसोथो, उसके बाद मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिणी सूडान, इथोपिया एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें बोलिविया एवं पराग्वे है। अब आपको बताते चले कि जो सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है वो है कजाकिस्तान। अब आपको बताते चले कि जो भू आविष्टित देशों में दो ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आविष्टित देश हैं, अर्थात ये देश चारों तरफ से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भू आविष्टित देश हैं। इन देशों के नाम कौन कौन से हैं? उज्बेकिस्तान व लिंचेस्टीन। तो लिंचेस्टीन व उज्बेकिस्तान ऐसे देश हैं जो कि भू आविष्टित देशों द्वारा घिरे हुए हैं, अपने आप में तो खुद हैं ही भू आविष्टित एवं भू आविष्टित देशों द्वारा घिरे हुए हैं। तो आप देख लेते हैं विश्व के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में। तो आपको बताते चले कि जैसे व्हाइट सैंड जो है क्या है, यूएसए में स्थित है, जो कि अमेरिका ने जुलाई 1945 में प्रथम नाभिकीय विस्फोट यहीं पे किया था व्हाइट सैंड में। अब जो है जो क्या है वेलेंस जो गेट है वो लंदन में स्थित है। यह ब्रिज जो है क्या है लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। इसी तरह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल था लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियां बनी हुई हैं जो सातों महाद्वीप का प्रतीक हैं। इसकी ऊंचाई 151 फीट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए ने इसे अपने अधिकार के रूप में अधिकृत कर लिया। इसी तरह से जो है रेड स्क्वायर जो कि रूस में है, क्रेमलिन स्थित यह प्रसिद्ध स्थान है जहां पर लेनिन की समाधि है। इसी तरह से जो ये एक पैलेस है जो कि फ्रांस में स्थित है, यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। तो आप इसको याद करिएगा कि कौन सा है। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया है। इसी तरह से पेंटागन है जो कि यूएसए में स्थित है। यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय की जो है बिल्डिंग है। वर्जीनिया में जो है स्थित यह बिल्डिंग विश्व के सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। इसी तरह से अब आपको बताते चलें कि जो भारत में जो अनाविले है वो क्या है कि यह यूनेस्को द्वारा जो है क्या किया गया, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है, यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरबिंदो सोसाइटी की मीरा अल्फोसो द मदर के नाम से 28 फरवरी 1968 को की गई। अब जो है हमने जो क्या किया है इस वीडियो में आपको विश्व के भूगोल के जो विविध पार्ट होता है, जो विविधांक होता है, उसके बारे में हमने आपको पूरा बताया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अब मैं कुछ प्रश्न जो है पूछ रहा हूं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला प्रश्न आपका जुड़ा हुआ है कि वे कौन से भू आविष्टित देश हैं जो कि भू आविष्टित देशों से घिरे हुए हैं, मतलब कि 2 बार से भू आविष्टित देश हैं। इसी तरह से नील नदी पर कौन सा बांध बना है। तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका जुड़ा हुआ कि हैती की राजधानी क्या है। इसी तरह से अजरबैजान की राजधानी क्या है। इसी तरह से कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो आपको इन सब के प्रश्नों के जो जवाब हैं आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जिन लोगों को आपको लगता है कि ये वीडियो लाभकारी होगा उन्हें आप शेयर करें, चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इसी तरह की और भी जानकारियां लगातार, शैक्षणिक जानकारियां लगातार भूगोल विषय के बारे में, रोजगार एवं शैक्षणिक जगत के बारे में लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।